बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम मूवमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स। हमने फर्स्ट फोर मूवमेंट्स जो हैं वो बताने हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको क्वेश्चंस में अगर आप देखो 4.41 वहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको जो आपका क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे आपको एक्स की वैल्यूज भी गिवन है और साथ में एफ भी गिवन है। 4.41 में वीकली वेजेस गिवन है, ये दो और कहते हैं फर्स्ट फोर मूवमेंट्स आपने फाइंड करने हैं। फर्स्ट फोर मूवमेंट्स आपको पता है हम कैसे फाइंड करते हैं। मूवमेंट्स अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो होता है। सेकंड मूवमेंट्स हमारे पास इसके इक्वल होता है। थर्ड हमारे पास ये होता है। फोर्थ हमारे पास ये होता है। अब इनमें मैंने आपको एक हिंट दिया था कि आपने किस तरीके से याद रखने। देखिए फर्स्ट मूवमेंट्स अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सेकंड आपने जब करना है ना, तो सेकंड आपको पता है कि जब हम सेकंड करें तो हम पहले सेकंड सैंपल मूवमेंट्स लिखेंगे। फिर इससे प्रीवियस कौन सा था, वन था ना, तो आपने वन कल स्क्वायर ले लेना, वन ले लेना वन। इसी तरह अगर M3 कर रहे हो ना, तो पहले आपके पास कौन सा थ्री आ रहा है ना, तो आपने M3 लेने, क्योंकि हम फाइंड M3 कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आपने याद रखना है कि आपके पास प्रीवियस क्या था, सेकंड था ना, तो सेकंड M1 वन लेके इसका क्यूब ले लेना। अब ये हमारे पास सेकंड था तो इसका स्क्वायर लिया, थर्ड था तो क्यूब लिया, फोर होगा तो पावर फोर लेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है थ्री से प्रीवियस करके। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3M1 M2 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह फोर मूवमेंट सेम आपने याद रखने। ये एक हिंट आपको दे रही हूँ कि आपको मूवमेंट्स याद रखने में आसानी हो जाए। अब डी हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन मिड वैल्यूज भी आप ले सकते हो, आप कोई भी एज्यूम। देखो एक हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन वैल्यू एज्यूम वैल्यू होती है, वो आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे उन्होंने एज्यूम वैल्यूज ले लिया जी, 20 उन्होंने ले लिया एज्यूम वैल्यू। अब हम 20 है, एक्स में से 20 की वैल्यू माइनस करते जाओ तो आपके पास क्या आती जाएंगी, वैल्यूज आती जाएंगी। आप एफ और डी को मल्टीप्लाई करोगे, डी स्क्वायर लोगे, डी क्यूब लोगे, डी फोर लोगे और डिवाइड बाय टोटल करोगे, तो आपके पास ये मूवमेंट्स अबाउट द सैंपल जो है वो आते जाएंगे। मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने, तो आप उनमें अपनी वैल्यूज पुट करते जाओगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, आपके क्वेश्चन में ना मेजोरिटी जो क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको कहा था कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी है कि B1 एंड B2 फाइंड करें। अब B1 एंड B2 हमारे पास क्या है, देखिए स्टूडेंट, हमारे पास B1 और B2 कहा जाता है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के। जी आपने स्क्यूनेस फाइंड करनी है और कर्टोसिस फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास B1 एंड B2 अगर फाइंड करने के लिए देते हैं, डेटा आपको गिवन होता है, तो वहाँ पे आपको ना चाहते हुए फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट मीन तो फाइंड करने पड़ जाएंगे। इस वजह से आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, पेपर में मस्ट आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप B1 एंड B2 फाइंड करें, मतलब स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस फाइंड करें। और स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस फाइंड करने के लिए फिर आपको फर्स्ट फोर मूवमेंट्स जो है वो फाइंड करने पड़ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इससे रिलेटेड मैंने आपको प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की थ्योरी पढ़ाई हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हुए, उनके फार्मूला समझाए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने याद रखना है। अब आपके पास मूवमेंट 3 भी था, मूवमेंट 2 भी है, 4 भी है। आप वैल्यूज पुट करो, जहाँ स्क्वायर लेना है लो, और ये आपके पास आ जाएगा आंसर। अच्छा, फिर आपसे ये भी पूछा जाता है, जो B2 है ना, वो फाइंड करते हैं कर्टोसिस को। तो अगर लेस देन 3 है तो प्लेटिकॉर्टिक है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई है, 3 से हाई है, तो लेप्टिकॉर्टिक है। मिड में है 3 से, तो मेसिकॉर्टिक है। यह आपको मैंने पढ़ाया हुआ थ्योरी में, तो आपसे ये आंसर पूछा जा सकता है। 3 से लेस है तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये होगा प्लेटिकॉर्टिक। अच्छा, यहाँ पे 4.4 आपके पास आ जाता है, कैलकुलेशन द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स। यहाँ भी आपको ग्रुप्स गिवन है, एफ गिवन है, आपने फाइंड करना है। आप डी का फार्मूला लगा के भी फाइंड कर सकते हो, शॉर्ट मेथड म्यू का भी लगा के फाइंड कर सकते हो। म्यू हमारे पास वैसे किसकी इक्वल होता है, हम कहते हैं जी एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच। ये हमारे पास एज्यूम वैल्यू होती है, एच इंटरवल होता है। अब हम देखो आपके पास इंटरवल कितना है, इंटरवल तो आपके पास 2 है, और ए हमारे पास क्या है, हमने कंसिडर कर लिया जी 11। 11 आप ज़्यादातर क्या लेते हो, 11 जो आपकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, उसके सामने जो आप एक्स की वैल्यूज होते हैं उसको आप एज एज्यूम वैल्यू कंसिडर कर लेते हो, ए कंसिडर कर लेते हो। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, अब एक्स की जो वैल्यूज है आप उसको पुट करते जो, और एक्स भी फाइंड करना मुश्किल नहीं है। अपर एंड लोअर वैल्यूज को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, इनको ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, इनको ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, इनकी वैल्यूज पुट करते आओगे, तो आपके पास ये जो म्यू है ना वो आ जाएगा। अब एफ म्यू लेना है, एफ म्यू 2 लेना है, एफ म्यू 3 लेना है, एफ म्यू 4 लेना है, और इनके मूवमेंट्स फाइंड करने के बाद जो आपके पास मूवमेंट्स अबाउट मीन है ना फर्स्ट फोर, वो आपने फाइंड करने हैं। अच्छा, ये वाला जो आपने फाइंड करने हैं ना, वैसे तो मैंने आपको सिंपल जिस तरह भी पढ़ा रही थी, वो तो जब आपके पास सिंपल डेटा गिवन हो, आप डी फाइंड कर रहे हो या सिंपल, अगर आप एच वाला फाइंड कर रहे हो ना, तो वहाँ इंटरवल आ जाता है, आपके पास वही रहेगा, लेकिन आपने एच स्क्वेयर
नेक्स्ट में एच क्यूब एंड नेक्स्ट में H4 के साथ मल्टी मस्ट करना होता है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग कंसिडर होगा। यहाँ भी आपको स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस जो है वो फाइंड करने के लिए दिए हुए थे, तो आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आप 4.4 देखते हो ना, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने कहा हुआ है जी आपने कैलकुलेट करना है B1 एंड B2। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं आपको, अगेन और अगेन इस वजह से कह रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। बीटा 1 एंड बीटा 2 आपके पास क्या है, बीटा 1 आपके पास है स्क्यूनेस, बीटा 2 है कॉर्टोसिस। इसकी थ्योरी और इसके क्वेश्चन दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब यहाँ भी आपने B1 एंड B2 फाइंड करना है। एक्स भी आपको गिवन है, एफ भी गिवन है। अब डी आपके पास क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। डी अब जब हम फाइंड करते हैं इट इज अ डिफरेंस, ठीक है, एक्स माइनस ए हमारे पास क्या है, एज्यूम वैल्यू है। एज्यूम वैल्यू हम मेजॉरिटी वो लेते हैं जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज होती है, उसके सामने जो एक्स की वैल्यू होती है ना वो हम एज एज्यूम वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। अब हमने एज्यूम वैल्यू ले ली, एक्स की वैल्यू जिसमें से माइनस करते जाओ आपके पास एज्यूम डी आता जाएगा। अब हमने वही सेम एफ डी लेना है, एफ डी स्क्वायर लेना है, एफ डी क्यूब लेना है, एफ डी 4 लेना है, और इसको डिवाइड बाय टोटल करते जाओगे तो ये हमारे पास मूवमेंट्स जो हैं अबाउट सैंपल आते जाएंगे। अब हमने तो फाइंड करना है मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करना है, तो आपके पास ये मूवमेंट्स अबाउट मीन मैंने अभी आपको फार्मूलाज बताए, आप इनमें पुट करो और आंसर ले लो। आपको बीटा 1 एंड बीटा 2 फाइंड करना है जो कि स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस को शो करना है। आपको अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जी हम बीटा 1 एंड बीटा 2 फाइंड करें, बट आपको तो 4 के 4 मूवमेंट्स लेने पड़ जाते हैं। और हिंट मैंने आपको बताया हुआ कि आपने मूवमेंट्स कैसे याद रखने हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे ये कहते हैं कि मैम हमें मूवमेंट्स का चैप्टर तो आप दिया हुआ है लेकिन हमें मूवमेंट्स फाइंड करने में मुश्किल होती है। तो स्टूडेंट मुश्किल नहीं है, अगर आप बार बार यही क्वेश्चन रिपीट करोगे और एक हिंट रख लोगे जिस तरह मैंने आपको समझाया है मूवमेंट्स का फार्मूला, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ गए हैं जी दो वैल्यूज बीटा 1 एंड बीटा 2 की। कैलकुलेशन नेक्स्ट, अगेन कैलकुलेट द B1 एंड B2, सेम वही है, क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, मिड पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हो। अपर एंड लोअर लिमिट्स को ऐड करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे, इनको भी ऐड करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे, इनको भी ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आपके पास x आता जाएगा 11 13 15 17 19 21 23 25 27। म्यू आपने लेना है, म्यू आपके पास क्या, x माइनस 19 डिवाइड बाई 2। 19 आपने कैसे लिए कि आपके पास जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज होती है ना उसके सामने जो वैल्यू आ रही थी वो एज आप एज्यूम वैल्यू वैसे, और अगर आप कोई और भी ले लेते हो तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता बिकॉज इट्स एज्यूम वैल्यू, बट इसका एक मेथड है कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज होगी उसके सामने वाली वैल्यू एज एज्यूम वैल्यू कंसिडर कर लो। डिफरेंस हमारे पास 2 का था, इंटरवल हमने 2 लिख लिया, एक्स की वैल्यूज पुट करते जो म्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने लिखना है, अब मैंने आपको कहा था कि सिंपल अगर मूवमेंट्स अबाउट मीन कर रहे हो ना उसमें हमें फाइंड नहीं होता है एच के साथ मल्टीप्लाई करने का। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल नहीं है, यहाँ हमारे पास शॉर्ट मेथड है और यहाँ पे हमने लिखना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, मूवमेंट्स अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है, सेकेंड मूवमेंट है, थर्ड मूवमेंट है, फोर्थ मूवमेंट है। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने मिस्टेक की हुई है। इन्होंने क्या मिस्टेक की है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ म्यू है ना, तो यहाँ पे आपने एच से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एच से मल्टीप्लाई होगा एच स्क्वायर से, यहाँ पे एच क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे H4 से मल्टीप्लाई होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ आपको की बुक में गिवन है वो ट्रू हो, ठीक है, आपने खुद करेक्ट करनी होती है। यहाँ पे अब आपने लेने हैं, आपने इंटरवल लेना है बिकॉज आपको इंटरवल वाले यूनिट्स गिवन। यहाँ पे बीटा 1 एंड बीटा 2 गिवन है। अगर वो कह रही हैं अप्लाइंग द शेफर्ड करेक्शन, शेफर्ड करेक्शन अप्लाई करने का कह रहे हैं तो वो आपको मैंने पढ़ाई हुई है, ये आपके पास होती है। M2 आपको गिवन है, इसमें आपने इंटरवल पुट कर देना है। थर्ड आपके पास सेम होता है, जो हमारे पास मेन इवेंट होते हैं ना उनमें हमारे पास प्रॉब्लम होता है, थर्ड वाले में नहीं होता है और फर्स्ट वाले में, और सेकेंड फोर्थ वाले में होता है। तो ये आप लिख लोगे। यहाँ पे आपके पास मिस्टेक है, इसे आपने ट्रू करना है और फिर ऐसे सॉल्व करना है। फिर आपके पास जो करेक्ट शेफर्ड करेक्शन के बाद जो स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस आएगी वो फाइंड कर लेना। तो यहाँ तक हमारे पास स्टूडेंट मूवमेंट्स अबाउट मीन थे, ओरिजिन थे एंड मूवमेंट्स अबाउट ज़ीरो थे। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चार्लेट चेक भी पढ़ेंगे, बल्कि ये इसमें भी हमारे पास गिवन है, इसी क्वेश्चन में ही हमें गिवन है कि जी चार्लेट चेक फाइंड करें। तो मैं इंशाल्लाह आपको बल्कि मैं आपको साथ करवा ही देती हूँ। चार्लेट चेक में से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और चार्लेट चेक में क्या है कि ये सिंपल फार्मूलाज याद रखने हैं, ये वाले। इनको जब आप ओपन करोगे ना तो ये आपके पास वैल्यूज आएंगी और आप देखो तो ये मूवमेंट से मिलती जुलती हैं।
अब यहाँ पे आपको म्यू भी गिवन है, एफ भी गिवन है। अब म्यू प्लस 1 करते जो म्यू में 1 1 ऐड करते जो आपके पास ये वैल्यू आते जाएंगी। अब इसको और एफ को मल्टीप्लाई करो, फिर एफ इसका स्क्वायर लेके एफ के साथ मल्टीप्लाई, फिर क्यूब लेके, फिर 4 लेके, और आप इसे पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल, जो आपके पास चार्ले चेक हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।